जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। प्यारे साथी, आप सब थोड़ा सा लग रहा है कि सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हमारा जो उम्मीद है, उम्मीद को बरकरार रखिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा आप भी हमारे लिए ये बनता है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराइए। ठीक है, आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरे भाई। ठीक, चले आप थोड़ा सा इस चैनल को सपोर्ट करिए। आने वाले कल में मैं बता दे रहा हूँ मेरे प्यारे साथी, कम से कम प्राइस में सभी पूरा भारत पढ़ेगा आने वाले कल में। ये मैं सोच के रखा हूँ कि जब तक सभी मतलब एक एक घर में जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, गरीब से गरीब बच्चे, उन्हें भी पढ़ाने का क्षमता रखूंगा आगे चल के। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ये बड़ी बात नहीं है प्यारे साथी। ठीक है, आने वाले कल में ऐसे लगातार मेहनत करता रहूंगा आपके लिए। हम आपसे ज्यादा मेहनत करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। ठीक है, और हमेशा रहेंगे। ठीक, तो चलिए आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस पे मेरे प्यारे साथी आज हम लोग सेशन 4 लेके आए हैं। हम लोग क्या करेंगे, क्लास 4। ठीक है, क्लास 4 की बात करेंगे हम लोग। क्लास 4 की जब बात करेंगे तो इसमें टेस्ट सीरीज चल रही है, और इस समय में जो आप देख रहे हो मेरे प्यारे साथी, जितने भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे हिंदी के लिए, आप रीजनिंग के लिए, मैथ, ये सब मध्य में हर लोग कर सकते हैं। लेकिन जिस बच्चों से पूछो आपका क्या उत्तर प्रदेश में क्या पूर्ण रूप से आप जो कि 100 नहीं 70% तैयार है, नहीं तैयार तो नहीं है, लेकिन जीएस से मार खा जा रहा हूँ। तो मेरे भाई ये बताओ कि जीएस से मार इसलिए खा रहे हो क्योंकि आपका उसमें मन नहीं लग रहा है, इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा। जब किसी चीज में इंटरेस्ट पैदा करोगे तब ना कुछ आएगा। तो इंटरेस्ट पैदा करो। इंटरेस्ट के बिना जीवन में आप कुछ भी कार्य नहीं कर सकोगे जब तक आपको इंटरेस्ट पैदा नहीं होगी। जैसे आप हिंदी में इंटरेस्ट पैदा करते हो, आपको याद हो जाएगा। रीजनिंग में करते हो, आपको लगाने आ जाएगा। मैथ में लगाने आ जाएगा। लेकिन जीएस क्यों नहीं सर? क्यों? क्योंकि आप में इंटरेस्ट नहीं है। करने से पहले बच्चे हार जाते हैं कि मुझे याद नहीं होता। यार याद क्यों नहीं होगा? उसे लिखो ना, बार बार लिखना कोशिश करो। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं शुरुआत आज का। बोलिए श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है प्यारे साथी, जय श्री राम। तो मेरे भाई हम लोग करते हैं श्री गणसाय आज का, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई। पहला क्वेश्चन है कि बिरजू महाजन, देख लो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि बिरजू महाजन महाराज किस विद्या के सुप्रसिद्ध, ठीक है, सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? बताओ, मणिपुरी, कथक या उड़ीसी या कथकली? बताओ प्यारे साथी किसके हैं? बताओ जल्दी बताओ मेरे प्यारे साथी, जल्दी बताओ। ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी, एक कथक के, किसके हैं? कथक के। ठीक है, उड़ीसी है, उड़ीसा का ये डांस, ये नृत्य है मेरे प्यारे साथी। ठीक है, कथकली बता दो। कथकली आपका, ये भी आपका केरल की है मेरे प्यारे साथी। ठीक है, मणिपुरी नृत्य मणिपुर का है। ये किससे संबंधित है? आपका बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथी, लिखा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है कि प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? 10 अप्रैल 1857, 17 जून 1857, 10 मई 1857 या 28 मई 1857? बताओ। अब जानते हो, जो मेरठ में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम 1857 की जो क्रांति हुई थी, पहली बार मेरठ से ही, उत्तर प्रदेश की मेरठ जिले से ही शुरुआत हुई थी। ठीक है, उस समय हुआ था कि जो हमारे भारतीय जो सैनिक थे, उनको क्या हुआ था ना, सुअर और गाय के मांसों से, दांत से काट कर उस समय चलाने का जो कि आदेश दे दिया गया था। तो ऐसा न होते हुए उन्होंने क्या किया था, इससे संबंधित एक महान क्रांतिकारी, जिनका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था मेरे पास? मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, एक क्रांति फैलाया। और मेरे प्यारे साथी, अगर भारत को आजाद की मैं बात करूं, अगर भारत की आजाद की मैं बात करूं, भारत के आजाद होने में, ठीक है, प्रथम अगर किसी ने अगर बलिदान दिया था, अगर किसी ने पहली बार बलिदान दिया था, फर्स्ट बार बलिदान दिया, किसने दिया था? मंगल पांडे। ये कब हुई थी? 10 मई 1857 को ये क्रांति मेरठ के उत्तर प्रदेश में ये शुरू हुई थी प्यारे साथी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे साथी। लिखा है, उत्तर प्रदेश में नककटैया मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? नककटैया मेला, देखो उत्तर प्रदेश में मेला संबंधित, नृत्य संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नककटैया मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद या सहारनपुर? बताओ कहां पे किया जाता है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी, इलाहाबाद में किया जाता है। कहां पे? इलाहाबाद में नककटैया मेला जो कि किया जाता है। अभी मैं बताऊं आपको, कल से मंडे से पूरा उत्तर प्रदेश का मैं जल्द 4 से 5 दिन में कहानी खत्म कर दूंगा। ठीक है, आप लगातार देखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको देखिए सामने प्यारे साथी, बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाती है? बताओ, बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाती है? सेल खड़ी, स्लेट, क्वार्टज या मार्बल में? मार्बल मतलब समझते हो, जो संगमरमर लगाते हो रूम में। ठीक है, बलुई पत्थर, अगर कोई बलुई पत्थर है तो जानते हो क्वार्टज में हो जाता है। किसमें? क्वार्टज में हो जाता है। हमने
विश्व का भूगोल पढ़ाया था, विश्व भूगोल में चले जाओ प्लेलिस्ट में मेरे भाई, वहां पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना मैंने पढ़ाया, बड़ा जबरदस्त तरीके से पढ़ा है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे साथी यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? भाबर की एक होती है भाबर, क्या होती है मेरे साथी? एक होती है भाबर और एक होती है तराई क्षेत्र, भाबर और तराई वाला क्षेत्र। बताओ, भाबर तो पहले और तराई वाला क्षेत्र बाद में, ठीक है। जहां पे नदियां लुप्त हो जाए और जहां पे नदियां दिखने लगे, भाबर और तराई क्षेत्र कहा जाता है। तो बताओ, मैदानी क्षेत्र में, कंकरीले क्षेत्र में, तराई क्षेत्र के ऊपरी भाग में, या गंगा यमुना के क्षेत्र में? भाबर की तंग पट्टियां कहाँ बहती है? तो मेरे भाई तराई के क्षेत्र में, यानी उत्तरी भाग में पाई जाती है, तराई के क्षेत्र के उत्तरी भाग में पाई जाती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा मेरे प्यारे भाई, भारत का वो कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया था? बताओ, वो कौन सा भारत का राज्य है जिसने पहली बार खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कि बनाया था, पारित किया था? आपका है ऑप्शन में छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु या बिहार। बताओ, ये जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस वाले विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। बताओ, अब ध्यान रखना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम पहली बार किसने बनाया था? तो आपका छत्तीसगढ़। क्या बनाया था? छत्तीसगढ़ बनाया था, ठीक है। क्या बनाया था? छत्तीसगढ़ राज्य बनाया था खाद्य सुरक्षा अधिनियम। खाद्य सुरक्षा अधिनियम मतलब जानते हो, कभी भी अगर संकटकालीन अगर कहीं सूखाग्रस्त हो जाए तो ऐसा भंडार रखा जाए कि हम राज्य को कम से कम 1 वर्ष तक हम अपना खाद्य सुरक्षा प्रदान कर सके, ठीक है। देखो, जब तक आप किसी चीज का सुरक्षा नहीं करोगे ना, तब तक किसी उसका वैल्यू भी नहीं समझ में आएगा किसी को, ठीक है। यानी हर एक चीज का सुरक्षा, जल ही जीवन है कहा जाता है ना, यानी जल का भी आप यूज कम से कम करो, उसको मतलब अनयूज में कम से कम लाओ। यानी मेरे भाई उसका आप क्या करोगे? दुरुपयोग करोगे। एक समय ऐसा गांव है मेरे भाई, हमने खुद देखा है, हमने वहां पे निरीक्षण किया है, परीक्षण किया है कि वहां पे जानते हो पानी पीने के लिए नहीं है, ठीक है। शाम को होता है तो वहां जाते हैं, पानी 10-10 डिब्बे 20-20 डिब्बे लेके आते हैं लाइन लगा के, ठीक है। तो ऐसा ना करिए, पानी का जरूर आप कम से कम यूज करो, ठीक है, दुरुपयोग कम से कम करो, ठीक है। चलो अगला है आपका कि चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ कहाँ किया गया था? अरे सॉरी आरंभ किया गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया गया था अकबर के समय में, हुमायूं और जहांगीर या शाहजहां के समय। बताओ, अब जानते हो चित्रकला का अगर देखा जाए तो हुमायूं के समय में ही शुरू हो गया था। किसके समय में? हुमायूं के समय में ही क्या हुआ था? चित्रकला की मुगल शैली शुरुआत हो गई थी। हुमायूं, बाबर का लड़का कौन था? ये देख लो, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाबर का पुत्र कौन था मेरे भाई? बाबर का पुत्र था आपका हुमायूं। क्या था? हुमायूं। और हुमायूं का पुत्र था अकबर। क्या था? अकबर, ठीक है, अकबर का पुत्र का नाम था जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर नाम था, ठीक है। जहांगीर का लड़का था। अब जहांगीर में देखा जाए पैसा थी तो जहांगीर में शाहजहां, ठीक है, शाहजहां इसके 4 पुत्र थे, ठीक है, ठीक। तो देखो, शाहजहां था, औरंगजेब था, मुराद था, ठीक है, था ना मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो एक क्रम भी याद रखना, हुमायूं के समय चित्रकला मुगल शैली की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक। अगला, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे बड़ी लंबी मूर्ति कहाँ है? अगर आप बिहार में गए होगे गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में, तो आपने वहां पे गांधी जी का सबसे बड़ा मूर्ति देखा होगा मेरे साथी। यहाँ पे पटना याद रखना, हम कई बार जा चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखना पटना में, ठीक। चल अगले को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कजली किस ऋतु का लोकगीत है? ये बताओ, उत्तर प्रदेश का है कजली। आप लोग कजली के नाम सुने होंगे, ठीक है। अब जब जो गांव क्षेत्र से होगा मेरे भाई, वो आप जानते हो कि जब वर्षा ऋतु होती है, जो सावन का महीना होता है, तो लोग जाते हैं और धान लगाने जाते हैं ना। धान लगाते समय जो वहां पे महिलाएं जो कि गाना गाती हैं वर्षा ऋतु सावन के महीने में, ठीक है, वो होती है वर्षा ऋतु में। कजली कब गाई जाती है मेरे साथी? वर्षा ऋतु में गाई जाती है। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में गाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। चल अगला क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? बताओ, अप्रत्यक्ष कर है, बताओ। पूंजी, अभिलाभ कर, उत्पाद शुल्क, धन कर या संपदा? बताओ पैसा, कौन सा इसमें से निम्नलिखित में अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर है यानी आपका उत्पाद शुल्क। क्या है? उत्पाद शुल्क, ठीक है। आप उत्पादन करोगे तो उसका शुल्क दोगे। जैसे हम जाते हैं, हम सब्जी उत्पादन की गए मंडी पे, उसका भी शुल्क देते हैं, दे देना, वो अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिया जा रहा है, ठीक। चल आओ दूसरी चीज,
सिरका बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टार्टेरिक, मैलिक, ऑक्जेलिक या एसिटिक? बताओ प्यारे साथी, किसका किया जाता है? देखो टार्टेरिक की मैं बात करूं तो फलों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है मेरे प्यारे साथी? फलों में पाई जाती है, जैसे सेब हो गया, खट्टे पदार्थ। मैलिक अम्ल देखा जाए तो खट्टे खट्टे पदार्थ में भी पाई जाती है। खट्टे पदार्थ में मैलिक अम्ल भी पाई जाती है। दूब में पाई जाती है। दूब एक घास होती है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल का बताओ, ऑक्जेलिक अम्ल बताओ किसमें पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। देखो सिरका बनाने के लिए आपको एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? एसिटिक अम्ल का प्रयोग सिरका बनाने में किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, एसिटिक। सिरका खाए होगे, ठीक है। बोलो भाई, सिरका तो खाया, गन्ने का रस का बनता है सिरका, ठीक है। चलो अगला है जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? जिप्सम कब मिलाया जाता है? जब यानी मिट्टियों में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तब जाके वो जिप्सम का उपयोग किया जाता है। क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा, पार्श्याल या अम्लीय मृदा? बताओ किसके लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा के लिए नहीं, ठीक है, अम्लीय मृदा नहीं, पार्श्याल के लिए, जिसमें कैल्शियम की कमी जिस मिट्टी में हो जाए उसके लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना प्यारे साथी, ठीक है। चलो थोड़ा फास्ट किया जाए ताकि एक दिन में 2-3 आपको दे दिया जाए प्रैक्टिस सेट, ठीक है। दृष्टि धारा मापने के लिए उपयुक्त मोटर है, बताओ। स्थायी चुंबक, चल लौह प्रकार, विद्युत गति प्रकार या तप्त तार प्रकार? बताओ किसके लिए? बताओ दृष्टि धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, चल लौह प्रकार, ठीक है। लौह प्रकार, दृष्टि धारा मापने के लिए चल लौह प्रकार के हम लोग क्या करते हैं? यंत्र का प्रयोग करते हैं दृष्टि धारा मापने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा प्यारे साथी, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? बताओ। पौधे, जैसे आप भोजन न करो, पानी न पियो तो अभी तो मुरझा जाओगे, ठीक है। आप में एलर्जी नहीं रहेगी तो मुरझा ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी उस प्रकार से पेड़ पौधे भी होते हैं। श्वसन क्रिया, चित्तीकरण, अवशोषण या अस्वदर्शन। जब जानते हो ज्यादा धूप होगी, जब गर्मी का महीना आएगा ना, जब ज्यादा धूप होगी, वाष्पीकृत जब होगा, जल वाष्पीकृत ज्यादा होगा तो पेड़ पौधे देखोगे गर्मी के समय मुरझाने लगते हैं, यानी वाष्पोत्सर्जन की वजह से। किसके? वाष्पोत्सर्जन की वजह से, ठीक है प्यारे साथी, ध्यान रखना, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? बताओ सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं प्यारे साथी? बताओ सबसे ऊपरी परत को। देखो ये सबसे बाहरी परत है, किरीट या कोरोना सबसे बाहरी परत है, ठीक है। और जब देखोगे प्यारे साथी क्रोमोस्फीयर, प्रकाश मंडल, बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, ठीक है। आप जब देखोगे क्रोमोस्फीयर, क्या? क्रोमोस्फीयर, बताओ क्रोमोस्फीयर, बताओ प्यारे साथी क्रोमोस्फीयर किसे कहा जाता है? बताओ प्यारे साथी, ध्यान रखना। हमने आपको वहां पे, आप जाइए विश्व भूगोल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे मैंने सूर्य के बारे में स्पेशल पढ़ाया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो हम आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो बाहरी भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं कोरोना। क्या कहते हैं? कोरोना, ठीक है, कोरोना कहते हैं, या किरीट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? किरीट का नाम देते हैं, ठीक है। इसके बीच वाले भाग को प्रकाश मंडल, यहीं से प्रकाश निकलती है, जिसमें हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है ना? हाँ भाई पाई जाती है। और इसके बीच यहाँ पे सबसे बाहरी परत पूछा ना भाई, सबसे बाहरी परत, यानी ये बाहरी हो गई। सबसे ऊपरी परत पूछा है, सबसे इसके ऊपरी परत पूछा है क्रोमोस्फीयर। क्या भाई? क्रोमोस्फीयर सबसे ऊपरी परत है, ठीक है, ध्यान रखना, सबसे ऊपरी परत, ठीक है, ध्यान रखना। ये ऊपरी परत मानी जाती है इसकी, किसकी? सूर्य की, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया? बताओ ऐसा कौन सा आयोग है जिसे भारतीय संविधान में उसका प्रयोग नहीं किया गया है, प्रावधान नहीं किया गया है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग या संघ लोक सेवा आयोग? आप जानते हो निर्वाचन आयोग 324, आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग की बात किया गया है। अब ध्यान रखना, ये आर्टिकल की मैं बात करूं, आर्टिकल 324 की मैं बात करूं तो ये निर्वाचन आयोग की बात किया गया है। आर्टिकल की मैं बात करूं, आर्टिकल 280 की मैं बात करूं तो इसमें वित्त आयोग का दिया गया है मेरे प्यारे साथी। योजना आयोग की मैं बात करूं तो देखो 1950 की मैं बात करूं, 1950 में इसकी जो कि स्थापना किया गया था योजना आयोग की, और किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था प्यारे साथी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि सन 2014 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कौन?
नरेंद्र मोदी जी जब बने, क्या बने, प्रधानमंत्री बने, तो इसका योजना आयोग का नाम बदल के क्या रख दिया गया मेरे प्यारे साथी, नीति आयोग रख दिया गया। क्या रख दिया गया, नीति आयोग रख दिया गया। ठीक है, तो योजना आयोग का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा, मधुमक्खी के डंक में क्या पाई जाती है, अम्लीय तरल, लवणीय तरल, क्षारीय या संक्षारक। बताओ, मधुमक्खी देखी होगी ना, उसमें क्या पाई जाती है, उसमें कौन सी ऐसी डंक में क्या पाई जाती है कि जिससे हमें वो काटने पे दर्द होता है, सूजन हो जाता है, तो अम्लीय, क्या, अम्लीय। ठीक है, और इसके डंक में ना मेथोडाइक अम्ल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मेथोडाइक अम्ल पाई जाती है, जिसके काटने से इसके डंक में हमें दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। ठीक है, चलो अब लिखा है कि लैक्टोज किस में पाया जाता है, अंगूर, दूध, चूना, सिरका। लैक्टोज, ठीक है, ये लैक्टोज बताओ। ठीक है, लैक्टोज दूध में पाई जाती है। ठीक है, लैक्टोज किस में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। बहुत सरल क्वेश्चन है सर। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आप लोगों का, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता सन 2006 के अधीन भू राजस्व के निर्धारण के लिए किसका आदेश अंतिम होगा। भू राजस्व सन 2006 के अंतर्गत ऐसा कौन सा मतलब आदेश अंतिम होगा, यही पूछ रहा है, किसका, राज्य सरकार का, कलेक्टर का, अध्यक्ष राजस्व परिषद या आयुक्त का। बताओ, अब देखो यहाँ साफ साफ एक चीज लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता सन 2006, राजस्व यहाँ लिखा है ना, राजस्व लिखा है, यानी मेरे भाई राज्य अगर भू, जैसे आपको पट्टा, कोई खेत पट्टा हो रही है या किसी भूमि संबंधित कोई विवाद है, अगर सुप्रीम कोर्ट में गया, अगर राज्य का जो राज्य सरकार अगर जो बात कहेगी वही रूप से अंतिम होगा, वो होगा आपका राज्य सरकार। क्या होगी, राज्य सरकार। ठीक है, अंतिम रूप से मान्य होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य है। बताओ, कनिष्क, वासुमित्र, नागार्जुन, चरक या पतंजलि। बताओ प्रश्न कौन है। ध्यान रखना कि कनिष्क है वो उनके जो राजवैद्य वो चरक, इन्होंने क्या लिखा था मेरे प्यारे साथी, इन्होंने लिखा था चरक संहिता। क्या लिखा था, चरक संहिता नामक पुस्तक लिखा था। और पतंजलि ने क्या लिखा था, बताओ कौन सा पुस्तक लिखा था पतंजलि, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, और नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना प्यारे साथी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में, जो टेलीविजन आप देखते हो घर में टेलीविजन लगा होगा, एक रिमोट होगा, कितनी बड़ी भी टीवी हो रिमोट कंट्रोल होता है। ठीक है, तो उस रिमोट कंट्रोल में ऐसा क्या विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिससे वो कंट्रोल हो जाती है, कुछ भी चाहो कर लो। ठीक है, पैराबैंगनी, माइक्रोवेव, रेडियोवेव या औरत तरंगे। बताओ, तो ध्यान रखना कि जो भी टेलीविजन होती है, टेलीविजन की जो रिमोट होता है, रिमोट में होता है आपका औरत तरंग। क्या निकलता है, औरत तरंग निकलता है, जिससे सभी क्रियाएं हो जाती है टेलीविजन में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे साथी, केले की छाई पौधों की एक, आप देखो तो केला जब आप खरीदे होगे तो ब्लैक हो जाता है, उसमें होता है ना, छाई मार जाता है। ठीक है, तो लिखा है केले की छाई पौधों की एक के बीमारी है, एक क्या है, एक बीमारी है, यह एक कारण होता है, किसके कारण, वायरस, कवक, बैक्टीरिया, कीट या कीटक, किसके कारण, कीटाणुनाशक, किसके कारण भाई साहब, केले की जो छाई के पौधे होता है वो कवक या फंगी की वजह से होता है, कवक या फंगी की वजह से ही होता है, यानी वो खाना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, चलो और उसका नायक है, लिखा है गोविंद बल्लभ सागर पंत परियोजना निम्नलिखित में से किन कहां पर स्थित है। बताओ, गोविंद बल्लभ पंत सागर मेरे प्यारे साथी, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम, ठीक है, ये कृत्रिम झील मानी जाती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है और ये मिर्जापुर से लेकर पीपरी तक यानी सोनभद्र, इधर एमपी का बॉर्डर सटा हुआ है, यहाँ तक ये बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, डायनमो किसको परिवर्तित करता है। बताओ, डायनमो किसको परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में या चुंबकीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बताओ, जो आपका डायनमो है वो किसमें परिवर्तित करता है। ध्यान रखना, जो डायनमो है यांत्रिक ऊर्जा को आपको विद्युत ऊर्जा में, और जो विद्युत ऊर्जा है ये विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ध्यान रखना मेरे साथ। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा, समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण आता है। बताओ, जो ज्वार भाटा आता है वो किसके कारण आता है मेरे प्यारे साथी,
तो ध्यान रखना किसके कारण। अब देखो ज्वार और भाटा, इब और टाइट, इब और टाइट, ज्वार और भाटा, ठीक है। जो ज्वार आती है 12 घंटा 26 मिनट में आती है और जो भाटा आती है 6 घंटा वो 27 मिनट में आती है। 30 भी कहो 33 भी कहीं कहीं, ठीक है, 1 मिनट का फर्क होता है। तो 12 घंटा 26 मिनट के बाद आती है क्या आपका ज्वार आती है। 6 घंटा 27 मिनट में आपका क्या आता है, भाटा आता है। यानी एक बार पानी उठेगा फिर नीचे गिरेगा। तो इसमें जान लो सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव, इसमें होती है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल के कारण क्या होती है, पानी को ऊपर की ओर खींचते हैं, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से क्या होती है, पानी को ऊपर खींचता है सूर्य और चंद्रमा का, ठीक है। ध्यान समझ में आ रहा है ना। जब सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव जब नजदीक होते हैं, इनका जो गुरुत्वीय बल होता है बहुत तेजी से बढ़ता है और जिससे क्या होती है, पानी ऊपर की उड़ता है, उसे ज्वार कहते हैं, और जो नीचे गिरता है उसे भाटा कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, बताओ। बांसुरी, सितार, वायलिन या संतूर। बताओ पन्नालाल घोष क्या बजाते थे प्यारे साथी, पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते थे। कौन क्या बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता लेकिन श्वास प्रश्वास लेता है। मछली, केचुआ, हाइड्रा या काकरोच। बताओ प्यारे साथी किसमें रक्त नहीं होता लेकिन वो श्वास लेता है, जीता है। बताओ किसमें, हाइड्रा में। किसमें, हाइड्रा में। हाइड्रा में क्या होती है, रक्त नहीं होती, ठीक है, हाइड्रा में रक्त नहीं होती लेकिन सांस लेने की प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गजब का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में द्वारा स्वीकृत की गई वे कौन सा अनुच्छेद है जहां पे समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या 15 से 19 या 16 से 20। बताओ किसमें दिया गया समानता का अधिकार। देखो मेरे प्यारे साथी, आप ये जानते हो कि 1 से लेकर 5, 5 से लेकर 11, बताओ 1 से 5 तक की कोई वो नहीं है, लेकिन 5 से 11 तक नागरिकता है, नागरिकता की बात की गई है। किया गया है नहीं, हाँ सर। और आप देखोगे 12 से, अगर मैं 12 से भाई बात करूं तो 18 तक, 12 से 18 तक, ठीक है, 12 से 18, लेकिन यहाँ 14 दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, 14 से 18, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो इसमें क्या है, सभी राज्यों का उल्लेख की बात कर गया है, परिभाषा की बात किया गया है। 14 से 18 तक समानता की बात किया गया है, समानता की बात किया गया है। समानता का मतलब समझते हो। और आपके आर्टिकल 14 में मैं यहाँ पे बता ही दे रहा हूँ मेरे प्यारे साथी कि अगर आर्टिकल की मैं बात करूँ, आर्टिकल 14 की मैं बात करूँ तो इसमें है समक्ष समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। भारत के सभी नागरिकों को एक समान समानता दिए जाए, ठीक है, उनसे मतभेद न किया जाए, यही बताया गया। चलो अगर मैं 15 की मैं बात करूं आर्टिकल, तो मूल वंश, जाति, रंग, भेद भाव, छुप, ये सब जितना भी है, ठीक है, धर्म से लेकर संबंधित, जात से लेकर संबंधित, काला गोरा रंग, वर्ण संबंधित जितनी है उससे आप मतभेद नहीं करोगे। ये 15 में बताया गया, मूल वंश संबंधित, ठीक है, कि वो बड़े वंश में पैदा हुआ है, छोटे वंश से पैदा है, ऐसी कोई बात नहीं, उनसे संबंधित आप नहीं करोगे, ठीक है। 16 में बताया गया है सबको लोक नियोजन की बात किया गया है, लोक नियोजन की बात किया गया है। लोक नियोजन की मतलब समझते हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, गरीब हो या अमीर हो, सबको जीने का अधिकार है, सबको जो कि व्यवसाय दिया जाए, व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। चलो दूसरी में अगर मैं बात बताऊं मेरे प्यारे साथी, तो उसमें 17 में अस्पृश्यता का दिया गया है। क्या दिया गया, अस्पृश्यता का अधिकार दिया गया है कि किसी भी आप भारत के नागरिक हो या कोई भी नागरिक हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, नीला हो, पीला हो, किसी प्रकार से आदमी से आप छुआछूत नहीं कर सकते, ठीक है, आप उनसे छुआछूत का मतभेद नहीं रखोगे, ठीक है, कपड़ा फटा है कि गंदा है कुछ भी नहीं, इस ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, आप किसी प्रकार से आप उनसे छुआछूत नहीं कर सकते। अस्पृश्यता का ये अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी भारत के नागरिकों से आप किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं करोगे, छुआछूत नहीं मानोगे, ठीक है, गरीब हो या अमीर हो,
ऊंचे कुल में पैदा हो या नीचे कुल में पैदा हो, कबाड़ बीनने वाला हो या यूपीएससी का तैयारी करने वाला हो, ठीक है, बात समझ रहे हो, 4 व्हीलर चलने वाला हो या तो पैदल चलने वाला हो, ध्यान रखना, ठीक है, साइकिल मोटरसाइकिल चलने वाला, किसी प्रकार से आप उनसे अस्पृश्यता का अधिकार नहीं, मतलब आप उनसे छुआछूत भेदभाव नहीं रखोगे, ठीक, ध्यान रखना, ठीक है। 18 में दिया गया उपाधियों की अंत की मैं बात करूं कि उपाधियों की अंत की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, उपाधियों का अंत की मैं अगर बात करूं तो इसमें पहले जितने भी खलीफा जो भी ले लेते थे अपने से, जो कि उपाधि ले लेते थे ना, वो चीज खत्म हो गया। अब राष्ट्रपति द्वारा आपको नवाजा जाएगा, प्रधानमंत्री द्वारा नवाजा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। तो ये 14 से 18 हमारे लिए, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण जो कि भूमिका निभा रही है, आर्टिकल जो कि 14 से 18 तक, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि लिखा है निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, महादेव देसाई, दयानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र या गोपाल कृष्ण गोखले, बताओ प्यारे साथी, बताओ। देखो आप जानते हो गोपाल कृष्ण गोखले का नाम सुने होंगे, ये राजनीतिक गुरु है, एक क्या है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु क्या है मेरे प्यारे साथी, ये है राजनैतिक गुरु, क्या है, राजनैतिक गुरु माने जाते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई। और ये भी आप जानते हो मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के भी ये राजनैतिक गुरु माने जाते हैं, क्यों, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले के राजनैतिक गुरु कौन है, राजनैतिक अगर गुरु पूछ ले, राजनैतिक गुरु पूछ ले कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनैतिक गुरु कौन है, तो आप कहोगे महादेव गोविंद रानडे, महादेव गोविंद, ठीक है, गोविंद रानाडे, ठीक है, ये इनके गुरु माने जाते हैं, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, इनकी एक पुस्तक है, ठीक है, पुस्तक का नाम हमें जरूर बताना प्यारे साथी, ठीक है। दयानंद सरस्वती आत्म समाज की स्थापना, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने किया था, महादेव देसाई, कोई दिक्कत नहीं, तो ये बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो सर आगे की ओर बढ़ते हैं, अपने कदम को आगे की ओर बढ़ते हैं, आ जाओ। लिखा है झींगे के हृदय में क्या होती है, झींगे के हृदय में क्या, बिल्कुल रक्त नहीं होता, बी ऑक्सीजनित रक्त होता है, ऑक्सीजन जनित रक्त होता है या मिश्रित रक्त होता है। झींगा देखो, पहले नदियों में बहुत से झींगे पाई जाती है, जिसे आप चिल्का, उड़ीसा के चिल्का झील में चले जाओगे, वो जो कि झींगे के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, वहां झींगा पाई जाती है, ठीक है, उसकी खेती होती है। तो झींगे के हृदय में क्या होती है, ऑक्सीजनित रक्त होता है, ऑक्सीजनित रक्त होता है मेरे पास झींगे के हृदय में, झींगे के हृदय में ऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है, ये अपने दिमाग में बैठा रहेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी था जिसे फांसी नहीं दिया गया था, बताओ, बताओ। आप देख लो प्यारे साथी, ये हुआ था 9 अगस्त की मैं बात बताऊं, 9 अगस्त 1925 ईस्वी की मैं बात बताऊं, तो एक ट्रेन थी जो सहारनपुर से, ठीक है, सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, कहां से, लखनऊ जा रही थी, और उसमें क्या भरा था, इस ट्रेन में भरा था सोना चांदी, जो भी अंग्रेजों का था, इसमें सोना चांदी सब भरा हुआ था, एकदम फूलम फूल भरा हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। और इसको क्या करते हैं, एक का नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, क्या नाम था, बिस्मिल, ठीक है। रोशन सिंह, क्या नाम था एक का, रोशन सिंह, एक का नाम था राजेंद्र लाहिड़ी, क्या नाम था, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है। अशफाक उल्लाह खां, क्या नाम था, अशफाक उल्लाह खां, ठीक है। और एक का नाम था आपका चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है प्रसादी, ध्यान रखना, चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें फांसी नहीं होती। देखो उसमें हुआ क्या था कि एक लोग को तो जीवन कारावास हो गया था, एक लोग को 14 साल की सजा हुई थी, और चंद्रशेखर आजाद को तो फांसी ही नहीं हुई, चंद्रशेखर आजाद को फांसी नहीं दी गई थी, ऑप्शन में दिया गया है चंद्रशेखर आजाद। तो ये उनसे संबंधित क्रांतिकारी हमारे भारत के हैं, ठीक है। लूटे भी ट्रेन और पकड़ा भी गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, लूटे भी और पकड़ा भी गए, तो उसका मतलब कुछ नहीं निकला। चलो अगले क्वेश्चन पे, ठीक है।
लिखा है आवाज की माप का मात्रक क्या है। अगर मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो तो इसको मापेंगे तो किस में मापेंगे, डेसिबल, हर्ट्ज, एम्पलीफायर या एक्रोस्टिक्स। बताओ प्यार साथी, आप जानते हो डेसिबल में आवाज मापा जाता है। डेसिबल में क्या मापा जाता है, आवाज। ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पूछ रहा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि, या जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि का भी नाम देते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है, ठीक है। अच्छा चलो, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, वृक्क के ऊपर दाहिने की तरफ अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। और ये जो हमारे गले के ऊपर पाई जाती है, जबड़े के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। और ये कंठ के नीचे थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। अधिवृक्क वृक्क के ऊपर वाले भाग पाई जाती है। तो ये तीनों के तीनों आपके क्या अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई है। लेकिन मेरे भाई तिल्ली या प्लीहा जिसे कहा जाता है, ये क्या होती है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है, ठीक है, बहिःस्रावी ग्रंथियों में से आता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की अगले क्वेश्चन की चलते हैं। जॉन साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं। जॉन साल्क, बताओ मेरे प्यारे साथी, किसके लिए जाने जाते हैं। अब देखो चेचक की खोज, एडवर्थ जेनर का नाम सुने होंगे। एडवर्थ सॉरी यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं लिख दे रहा हूं आपको, फुल लिख दे रहा हूं। इनका खोज एडवर्थ का नाम सुने, एडवर्थ जेनर का नाम आप लोग सुने होंगे। इन्होंने चेचक की टीके की खोज, और उसके बाद हैजे की टीके की खोज किसने किया था प्यारे साथी। हैजे की टीके की खोज किसने किया था। देखो यहाँ लिखा है जॉन साल्क। यहाँ पे जॉन साल्क देखो, पोलियो की टीका दो प्रकार से पिया जाता है। एक तो आपका मुख वाला होता है, एक तो आप 2 बूंद जिंदगी वाली होती है, और एक तो आपको सुई के माध्यम से, टीका के माध्यम से लगाया जाता है, ठीक है। तो जो टीका के माध्यम से लगाया जाता है वो जॉन साल्क वाली बात, पोलियो की टीका की खोज किया था। और 1952 ईस्वी की मैं बात करूं तो अल्बर्ट सबीना, कौन, अल्बर्ट सबीना ने क्या किया था, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, 2 बूंद जिंदगी के लिए जो बात कर पिया जाता है, ठीक है, वो अल्बर्ट सबीना ने खोजा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। हैजे की टीका खोज किसने किया था, बताओ प्यारे साथी, हैजे की टीका की खोज किसने किया था। आप हमें कमेंट बॉक्स बताना, किसने बताना, कमेंट बॉक्स बताना कि किसने इनका खोज किया था, हैजे के टीके का खोज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है कि लिखा है पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहता है। जैसे हमारे पृथ्वी के अंदर पत्थर पिघल जाए तो उसे क्या कहा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यहाँ पे पत्थर ये पिघल जाए, ये क्या हो चुका है, पिघल के एक हो चुका है, तो इसी को हम लोग कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और ये जब लावा के रूप में बाहर दिखने लगे तो इसे हम लोग लावा कहते हैं। आग के रूप में इसे लावा, अंदर मैग्मा के नाम से आता है, ठीक है, ध्यान रखना प्यारे साथी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अच्छे से क्वेश्चन। आम ज्वर टाइफाइड किसके द्वारा होता है, बताओ टाइफाइड किसके द्वारा होता है। तो आप सीधी से मार देना, जीवाणु द्वारा होता है सर, जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है। टाइफाइड कई बार क्वेश्चन बता चुका हूं प्यारे साथी। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित होने का कारण था, जानते हो, 1984 ईस्वी में जब भोपाल त्रासदी हुई थी तो उस समय हमारा पर्यावरण बहुत ही दूषित हो गया था, और उसी को देखते हुए 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, डार्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है, बताओ। डार्स, बताओ, पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस या क्षय रोग। डार्स का अगर बात करूं प्यार से, क्षय रोग का मतलब टीबी का नाम सुने होंगे, टीबी, ठीक है, टीबी के लिए क्या होता है, डार्स, ठीक है। अब हॉस्पिटल में जाओगे, लिखा है डार्स रोग, क्षय रोग, टीबी रोग, ये किया था नहीं। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा, चलो बैठ सकते, ठीक है, चलो।
चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अगला होगा हम लोगों का क्वेश्चन, तेल किसकी सहायक नदी है? तेल किसकी सहायक नदी मानी जाती है? ठीक है, थोड़ा सा जुकाम पकड़ा है, ठीक है, जुकाम पकड़ा है मेरे साथी, कोई दिक्कत नहीं। लिखा है कि तेल किसकी सहायक नदी है? ताप्ती, महानदी, गोदावरी या यमुना? बताओ। तेल आप जानते हो, तेल औंग की, अगर तेल की बात करूं, औंग की बात करूं तो वो आपकी महानदी की सहायक नदी, किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी मानी जाती है, ठीक है, ध्यान रखना प्यारे साथी। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश किया जाता है? अगर केंद्र और राज्य की बंटवारा की मैं बात करूं तो केंद्र और राज्य की, तो आप जानते हो वित्त, अगर वित्त की बात करूं, वित्त तो 280 आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के द्वारा ही ये बंटवारा किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त आयोग के द्वारा ही ये बंटवारा किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक में से एक एजेंट के रूप में काम करता है? तो अब ध्यान रखना, एजेंट के रूप में भारतीय स्टेट बैंक करता है, जो हमारे मिर्जापुर के में स्थित है, हर एक शहर में स्थित है, ठीक है, सब जानते हो मेरे साथी। चलो ये देखो क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? पैपा, डाउन्सवेल्ड, पेरिज? बताओ क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, पैपा कहा जाता है। क्या कहता है? पैपा। डाउन्स कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। क्या कहता है? ऑस्ट्रेलिया की एक घास है डाउन्स, ठीक है। वेल्डस बताओ, अर्जेंटीना। कहाँ की? अर्जेंटीना, बहुत है अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना। पेरिस बताओ, ये पेरिस है आपका दक्षिण अफ्रीका। कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका का ये घास क्षेत्र पाई जाती है, ठीक है। पैपा हमारा एकदम राइट आंसर, ठीक। चलो प्यारे साथी अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा, निम्नलिखित तथ्यों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? किसका गलनांक सबसे कम होता है? यह पूछा है। टाइटेनियम, टंगस्टन, आर्गन, निकेल? बताओ। ध्यान रखना, सबसे कम गलनांक आपका आर्गन होता है, -189.4 डिग्री सेल्सियस इसका होता है, ठीक है। और टाइटेनियम पूछ ले तो मेरे साथी, और टंगस्टन पूछ ले तो सबसे अधिक अगर पूछ ले तो आप क्या कहोगे? लगभग 3600 लगभग इसका होता है, और 3400 लगभग इसका होता है, ठीक है। कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख लीजिएगा, लेकिन आर्गन का सबसे कम होता है, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, डांडिया बताओ। डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। डांडिया कहाँ की है? डांडिया एक गुजरात की है, सब जानते हो, ठीक है। डांडिया कहाँ की? गुजरात की। अगर आपसे भांगड़ा पूछे तो भांगड़ा, ठीक है, भांगड़ा पूछे तो भांगड़ा, और गिद्धा पूछे तो गिद्धा, ठीक है। भांगड़ा गिद्धा पंजाब का। महाराष्ट्र का लावनी, क्या है? लावनी, ये सबसे प्रमुख है लावनी, ठीक है। और गुजरात का डांडिया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा, लिखा है कि भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? किसके सिफारिश पर? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन की मैं बात करूं, संशोधन 1942 की मैं बात करूं, 1942 में, ठीक है, बलवंत राय मेहता, ठीक है, कि सिफारिश पर क्या किया गया? बलवंत राय कह रहे हैं, स्वर्ण सिंह, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, स्वर्ण सिंह, ठीक है, यहाँ लिखा स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वां संविधान 1942 के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अगले को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हृदय के संकुचन को भी कहते हैं। बताओ, हृदय हमारा एक बार संकुचित होता है, एक बार उड़ता है, संकुचित होता है, उड़ता है, ऐसा कर ध्यान रखना। हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं? सिस्टोल और अस्तु या डायस्टोल या ट्यूब? बताओ किसको कहा जाता है? ध्यान रखना, सिस्टोल क्या कहा जाता है? सिस्टोल कहा जाता है। क्या कहता है? सिस्टोल। आप जानते हो 120 से 80 हम लोगों का ब्लड प्रेशर मापा जाता है, इसको हम लोग इसको कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं? सिस्टोल, और इसे डिस्टोल, सिस्टोल और डिस्टोल कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, सिस्टोल और डिस्टोल, इसे डिस्टोल कहा जाता है, इसे डिस्टोल और इसे सिस्टोल, ऐसे मान लो, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा सब ऐसे होती है, डब डब की आवाज आती है, ठीक है। दूसरी बात समझना कि स्फेग्नोमैनोमीटर, मैनोमीटर से इसका मापन किया जाता है, हृदय का मापन किया जाता है,
और मेरे भाई इसमें से डब डब की आवाज आती है, ठीक है, डब डब की आवाज आती है। और हमारा जो हृदय है वो 4.5 लीटर प्रति मिनट ये पंपिंग करता है। क्या करता है? ये पंपिंग करता है, ठीक है। हृदय का संकुचन सिस्टोल कहलाता है, ठीक, और जब खुलता है डिस्टोल कहलाता है। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन अच्छा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? बताओ। स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, जिनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, बताओ। और थोड़ा सा चलो, ठीक है, ध्यान रखना। ट्रोपोस्फीयर यानी आपका मेरे भैया क्षोभ मंडल। क्या होगा? क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल सबसे निचला परत माना जाता है, मंडल सबसे निचली परत क्षोभ मंडल मानी जाती है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर मेरे प्यारे साथी, जिसे हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आता है आपका मध्य मंडल। क्या आता है? मध्य मंडल, एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, है ना सब? बोलो भाई। तो हमारा क्षोभ मंडल राइट आंसर, क्षोभ मंडल एकदम राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि बफर स्टॉक कार्रवाई किसके द्वारा की जाती है? बफर स्टॉक मतलब समझते हो? जब कभी सूखाग्रस्त बाढ़ आ जाए तो सरकार क्या करती है, गोदाम में इतने खाद्य पदार्थ रख देती है कि सूखा बाढ़ आने के बाद अपने जनता को खिला सके। तो ध्यान रखना, उसे बफर स्टॉक कहा जाता है। ये भारतीय खाद्य निगम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? भारतीय खाद्य निगम के द्वारा होता है, ठीक है। चलो अब ध्यान रखना कि ये हमारा 48 जो कि क्वेश्चन हमने आपको जीएस का करवाया है, और ऐसे लगातार हम आपको करवाते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और इसे आप रिकॉल करोगे, पढ़ोगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करोगे। तो मेरे प्यारे साथी बस आज कितना ही। जय हिंद।